है और मैं बड़वानी के पास एक छोटा गांव है तल्लुम, वहाँ पर रहता हूँ। जल्दी कम लोगों के मारे हम कुछ केले और गन्ने में आगे बढ़ रहे हैं, साइजेबल किसानों को साथ में लेकर के। एक हमारा स्मार्टफोन पर अगर आप किसान पाठशाला लिखेंगे गूगल पे या यूट्यूब पर, तो हमारी सारी जानकारी मिलेगी कि हम पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या कर रहे हैं किसानों के साथ में। सीखने सिखाने की मुहिम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास यहाँ कौन सी फसलें हैं? मैंने किस फसल पर बात करनी चाहिए? देखो, केला या गन्ना? केला, गन्ना, पपीता, ये तो मेन क्रॉप इधर की है ना, तीनों मेन चारों। फसलें हैं। हाँ, अच्छा, गन्ना, केला, पपीता है, थोड़ा कपास कॉटन के कॉटन चौथे नंबर पे है। मेन केला गन्ना है। ओके। केले में अगर हम समझें कि अभी कुछ ठीक हो रहा है या गड़बड़ हो रही है, केले में कोई क्वेश्चन है आपके? केले में कैसा आगे बढ़ना चाहिए यहाँ पर? केला में तो बहुत क्वेश्चन है साहब। देखो, बताइए। खर्चा बढ़ गया है खर्चा बढ़ गया। हाँ, एक बात। दूसरी बात, खर्चा करने के बाद जो मिलने को ना वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ। उसके बाद जो डिसीज आ रहे हैं वो तो एक से बढ़कर एक आ रही है। हर साल नए नए हाँ, भी आ नए रहे नए हैं। आ रहे हैं। बराबर है। और भाव की बात तो छोड़ दो, अभी भाव तो आपके पास नहीं है। रेट अगर होगा तो वो भी कुछ करो। हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, अगर होगा कुछ लाइन तो वो भी अच्छा रहेगा इसका। कोई संगठन करके किसानों का कोई एक आध संस्था स्थापन करके उसके थ्रू अगर माल जाता होगा तो वो भी एक अच्छी बात है। जैसे आपके क्षेत्र में कई सारे बड़े व्यापारी तो हैं, शहादत और नंदुरबार तो फेमस हो चुका है साइजेबल लोडिंग तो में। व्यापारी ने साहब ये तो लुटारू है, व्यापारी थोड़ी है ये बात बराबर है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आज की अगर बात करें, हम एक एक बातों को समझें, केले को अगर पकड़ के बढ़े, तो अभी हम एक पास के गांव में थे, वहाँ 4 रुपये का 3 रुपये 80 पैसे में केला मंगा, वो रटून था, पील बात था, और अच्छा माल 5 रुपये 51 पैसे में कट रहा है। अभी कौन से गांव में थे हम लोग? प्रतापपुर। प्रतापपुर। अभी थोड़ा रेट बढ़ा है अभी। तो ये रटून और अच्छे का रेट। वहीं पर मैं अगर बात करूं तो बड़वानी में हमारे यहाँ आज की तारीख में अच्छे माल का रेट 5 रुपये से 7 रुपये का है। जलगांव यावल में परसों हमारी गाड़ी कटी थी 10 रुपये 41 पैसे में। 3 दिन पहले तेम्बुरनी, नाम सुना है आपने? हाँ, जलगांव तेम्बुरनी नहीं, सोलापुर। तेम्बुरनी में हमारा खुद का रेवा का पौधा लगा है रटून का, 12 रुपये 51 पैसे। ऐसा फर्क क्यों है? 3 रुपये और 13 रुपये। ये भी एक विषय है। जैसे आपने बताया कि बीमारियां हर साल अलग अलग आ रही है, ये भी एक विषय है। अभी आप ही के क्षेत्र में ब्राह्मणपुरी में 4 दिन पहले एक गांव वालों ने मीटिंग लिया है कि आज के बाद केला यहाँ लगाएंगे तो एक ही लेंगे, थोड़वा लेंगे नहीं। जैसे आपको जानकारी आया है? वो भी पपीता नहीं लगाने का, पपीता लगाएंगे नहीं, हाँ, केला एक ही बार एक लगाएंगे। ही बार लगाएंगे। ऐसे कुछ डिसीजन हो रहे हैं क्योंकि थकने की तरफ जा रहा है किसान। किधर जा रहा है? खर्चा करते 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 अभी एक स्टेप आ रही है कि अब थक गया, अभी करना क्या है? तो इकट्ठे होकर के ही हम डिसीजन ले पाएंगे। सिंगल एक आदमी चलने से शायद डिसीजन प्रॉपर होगा नहीं, क्योंकि कोई भी अगर प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है आपके पास, तो प्रोडक्ट बेचना जो उसके पास है वहाँ तक की डपली बजाएगा। अगर पौधे बेचने आया है तो पौधे बेचने की डपली बजाएगा। तो सिंगल को कन्विंस किया जा सकता है, लेकिन ग्रुप को, यूनिटी को कन्विंस करने में समय लगता है, क्योंकि 10 लोग अगर हैं तो 10 क्वेश्चन है। अभी एक है तो एक ही प्रश्न है, लेकिन 10 प्रश्नों को हल करेंगे तो ग्रुप में इंटर कर पाएंगे। तो ज़्यादा सही तो ये बात है कि हम क्या इकट्ठे हो सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया भी इसीलिए हूँ। हम केला कमेटी के हिसाब से गांव वाइज केला कमेटियां बना रहे हैं। अभी कुछ चर्चाएं हम करेंगे। उन चर्चाओं में अगर आप लोगों को ऐसा लगे, गांव कौन सा है? मोड़। आप लोगों को ऐसा लगे कि मोड़ में हमने इकट्ठे होकर के खेती करना चाहिए केले की, तो उसमें आपको जो सपोर्ट लगेगा हमारी संस्थाओं से जो दे सकते हैं हम देंगे। हम कुछ 4-5 चीज़ों पर काम कर रहे हैं।
पहला और मेन काम है हमारा किसान पाठशाला। अब सभी के पास स्मार्टफोन है ना, यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पर लिखोगे किसान पाठशाला तो हमारी सारी जानकारी मिलेगी कि बलराम कहाँ क्या काम कर रहा है पूरे भारत में। नीचे लाल कलर का बटन, उसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पर डे के डेटा आपको मिलते रहेंगे कि कल बलराम कहाँ थे, आज कहाँ है, परसों कहाँ है। अभी सुबह की जो मीटिंगें ली हैं वो भी आपको पता चलेगी कि आज दिन में हमने आपके आसपास किन किन गाँवों में मीटिंगें ली, किस दिशा में हम आगे बढ़े। हम केले को लेकर एक व्यवस्था पे काम कर रहे हैं जिसको बोलते हैं केला कमेटी, केले की समिति हिंदी में। केले की समिति, जो किसान हमारे साथ जुड़कर चलना चाह रहे हैं उनको हम उनके गांव की समिति बनवाने में मदद कर रहे हैं। उस समिति को जो मदद लगेगी वो मदद हम अवेलेबल करा रहे हैं। कहीं पर हमने सीखा है, गुजरात में ज्यादा हमने सीखा है, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं केला ग्रुप बने हुए हैं, गुजरात में केला मंडलियां बनी हुई है। नर्मदा बेल्ट पे हमने ये पूरा कंप्लीट फॉलो किया है। बड़वानी से लेकर ओंकारेश्वर तक हमने लगभग 12+ गांवों में केला कमेटियां बना दी है। अभी मैं अगर एक छोटी सी बात करूं, इकट्ठा क्यों होना है खुद गांव को, किसान अभी तक जो मैंने देखा है, शायद अगर इसमें गलती हो तो मुझे बताइएगा, सुधार करने की मैं कोशिश करूंगा। किसान अभी इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन कैसा इकट्ठे हो रहे हैं? मोड़ के 4 किसान हैं, पास के गांव के 2 किसान हैं, अगले गांव के 3 किसान हैं, बामनपुरी के 5 किसान हैं, पड़ोस के 6 किसान हैं। ऐसे किसान मिलकर के 100 किसान इकट्ठे हो जाते हैं। अभी इसको भी बोलते हैं ग्रुप, इसको भी बोलते हैं इकट्ठापन। लेकिन ये 6 किसान अगर दो मिलकर के 100 किसान अगर कुछ डिसीजन लेते हैं तो क्या मोड़ में वो डिसीजन कंप्लीट लागू होगा? कंफ्यूजन है, क्योंकि उन 2 से 3 किसानों का पूरे मोड़ के किसानों से शायद रिलेशन हो, किसी की नहीं जमती हो, या वो डिसीजन अगर मतभेद वाला हो कि भैया ने बोल दिया ऐसा, हमको जाना था इधर, तो यूनिटी कहाँ होनी चाहिए? ओनली सिंगल गांव की यूनिटी होना चाहिए। केले के भाव को लेकर के बहुत नीचे से ऊपर तक उतार चढ़ाव, उसके पीछे अपने अपने रीजन है। 3 रुपए से 13 रुपए तक का आज का रेट है, 24/1/2022 का जनवरी में 3 रुपए में भी केला बिक रहा है, 13 रुपए में भी आज ही बिक रहा है। बहुत सारे किसान सोच रहे होंगे अगली बार से मैं केला नहीं लगाऊंगा। क्यों? पहला लॉकडाउन में गया, दूसरा मंदी में गया, अब तीसरा लगाऊंगा तो। अब मुद्दा ये है कि अगर केला नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे? पपीता सपोर्ट कर नहीं रहा है, मिर्ची में वायरस ऑलरेडी आ रहा है, गन्ना एक ही बार अच्छा पकता है, दूसरा हमें लेते नहीं आ रहा है, फिर निकाल के हमें फसल चेंज करना पड़ रही है। ये रियलिटी है ना। तो बातें तो इतनी सारी है कि हम एक अगर पॉइंट को पकड़ के आगे बढ़े तो शायद उसका फिनिशिंग कर पाए। तो मैं आज आपके सामने बलराम किसान केले के पॉइंट के फिनिशिंग की बात करूंगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो कभी हम और बैठेंगे गन्ने के लिए। तो केले में हम अभी ताप्ती बेल्ट पर 24 तारीख से 29 तारीख तक मैं पूरे ताप्ती बेल्ट पर गांव-गांव में मीटिंगें ले रहा हूँ। आज से ही मैंने शुरुआत करी, आपके 5-6 गाँव में मीटिंगें हुई है, कुछ गांव साथ में आए हैं, बलराम भैया बोल रहे हैं उस दिशा में बढ़ना चाहिए। इकट्ठे क्यों होना है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोगों के यहाँ केला लगा हुआ है इस गांव में, अभी कितने किसानों के पास है? आप बैठे हैं लगभग 5-7 किसानों के पास हो, सभी के पास। वो भी शर्म लगने लग गया हमको, बताएं कि नहीं बताएं, इसलिए हमारे पीछे रह गए, शर्म लगने लग गया। ये गया दुबई तो लड़ाई क्या वाला गड़बड़ है। पहले तो हमको उठा भैया तो मेरी शायद मीटिंग खत्म होगी ना, जब तक आप सभी हाथ खड़ा करना सीख जाओगे। केले लगाया तो आप बोलोगे यहाँ लगाया, ये तो मैं मंदिर में खड़े होकर बोल रहा हूँ, ऐसा तो मैं करवा दूंगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप कितनी देर मेरे साथ बैठते हो, कितना मुझे झेल सकते हो। मुद्दा वो है, फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैंने इसलिए पूछा कितनों के पास केला है। मैंने 2012 से लेकर के 14-15 तक केले की कटिंग करी है। गांव खेतों में जा करके माल सिलेक्ट करना, गाड़ियां लोड करना, उत्तर भारत में भेजना, फिर बीच में एक्सपोर्ट की लोडिंग करी। मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा के वेंडर कोड है हमारे पास, बी किसान के पास।
केले में पूरा पाइपलाइन है हमारे पास। पौधा मेरा खुद का टिश्यू कल्चर लैब है रेवा फ्लोरा के नाम से। यहाँ से बड़वानी आप आओगे तो बड़वानी में लेबोरेटरी है रेवा फ्लोरा के नाम से। गाइडलाइन हम पूरे भारत के 11 राज्यों में दे रहे हैं और माल हर जगह से खरीद रहे हैं। केले में पूरी स्टार्ट टू एंड मेरे पास चेन है। तो मैं अभी जो बातें बताने जा रहा हूँ, मैंने किसानों के खेत में जाकर उनके साथ बैठ करके सौदे किए हैं, कैसा माल क्या रेट बिकेगा। गाड़ियाँ एक दिन में 11 लोड करी है। वो मेरा थोड़ा सा पुराना अनुभव है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब माल का सौदा होता है ना, अभी ये रेट का उतार चढ़ाव क्या है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मोड़ में 5 किसानों के पास केला लगा है, 15 के पास है और 5 के पास कटिंग आ गई है। तो क्या होगा, रमेश काका ने भी व्यापारी को फोन किया, सुरेश ने भी व्यापारी को फोन किया, आपने भी फोन किया, भैया ने भी फोन किया और राहुल ने भी फोन किया। ऐसे 5 ने अलग अलग फोन किया, मेरे यहाँ माल कटिंग पे आ गया। तो जो व्यापारी है एक्चुअली वो लोडर है। व्यापारी तो उत्तर भारत में है या पोर्ट पे है। यहाँ के जो लोडर है वो लोडर आपके गाँव में आएंगे तो 5 को इकट्ठा करके खेत देखने जाएंगे या एक एक का खेत देखेंगे? अलग अलग ही देखेंगे। अभी वो व्यापारी आपके खेत में गया, खेत देख करके आया, आपको साथ में लेके जाएगा। सिचुएशन क्या बनती है, एक 5000 पौधे का बाग है, कोई सी भी दुनिया की अच्छी कंपनी का पौधा ले लो या रेवा सबसे अच्छी है उसका पौधा भी ले लो, तो होगा क्या, 5000 पौधे का बाग है तो 300 पौधे ऐसे मिलेंगे जो कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगे। या तो गोबरेला कीड़ा लग गया तो धामा लगाया होगा, या बेल ने पैर रख दिया होगा, या मेड़ पे कहीं टूट गया होगा, या पौधे में कुछ न कुछ गड़बड़ आ चुकी होगी। 5000 में 300 पौधे मिलेंगे ना, जो कुछ छोटा डंडा होगा ऐसे। तो व्यापारी क्या करेगा, उसी के पास जाके खड़ा होगा। आप किधर भी दिखाओ, उसने आंखों से देख लिया क्या है, उसको पता है क्रीम कितना है, बाकी गंदे पौधे के पास जाके खड़ा हो। अभी वो आपके दिमाग में बीजा डालेगा, ऐसा माल ज्यादा है, हल्का भारी ज्यादा है। आप बातें किधर की भी करो, उसको जो बीजा रोपण आपके दिमाग में करना है वो कर देगा, ताकि जब बात हो तो आपसे सौदा कम करवा सके। ये स्टाइल है माल खरीदने की, केला देखने की। उसके बाद जब पूरे गांव के 5 के प्लाट देखकर वो निकला तो परिस्थितियां क्या बनती है। काका जी को बहुत अच्छा केले की खेती करते आती है, इन्होंने मार्केट का रेट देख लिया, बलराम से बात कर ली कि यार सोलापुर तेमुरनी में तो 12 रुपए 50 पैसे का माल कटा, तो क्वालिटी भी अच्छी है। अब अगला पूछ रहा है काका जी को क्या रेट देना है, काका जी क्या बोलेंगे, 12 रुपए 50 पैसे तक का मेरे पास रेट आया है, 13.25 तक मैं दे सकता हूँ, ऐसे ही बोलेंगे ना भाई। जो रेट आया है उससे 20-25 पैसा ज्यादा, 50 पैसा 13 तक दूंगा भाई, तो 13.25 में मान जाएगा। अगले ने ठीक है काका जी को बोल दिया, बताता हूं मैं। अभी सुरेश को पूछा तो सुरेश भाई बोल रहा है कि मेरा पापा घर पे नहीं है, आप रेट बता दो, मैं पापा से बात करके बताऊंगा। लेकिन उन 5 में कोई एक मित्र ऐसा होगा जिसको कल बीसी भरना है, उसकी लड़के की हॉस्पिटल की फीस भरना है, उसको एडमिशन दिलाना है, ऐसा कोई एक होगा ना। शायद किराना वाला बहुत तगाता कर रहा होगा, उसको पैसा नहीं दिया होगा। तो ये जो बेचारा एक है, ये क्या बोलेगा, भैया तेरे पे विश्वास है, तू मेरे से गलत नहीं लगाएगा। कुछ भी बोले उसके पहले ही बता तेरे विश्वास है, तू गलत नहीं लगाएगा, मेरे को परसों बीसी भर रहा है, 50,000 की व्यवस्था कर। अभी माल रेट 12.5 का है, इसके यहाँ क्या भाव लगेगा, ज्यादा दयालु होगा तो 5.5 लगा देगा। इस तरह से सौदे होते हैं। अभी ये 5 लोगों में किसी में कोई गलती नहीं है। व्यापारी ने मनस्थिति हम 5 की देखी, सौदा किससे किया, किसी से नहीं। जिसको जल्दी थी उसके यहाँ गाड़ी भेज दी, अभी गाड़ी तो लग गई बगीचे में, वो खड़ा कहाँ पे होगा, काका जी के दरवाजे के बाहर किसी से बात करेगा ताकि काका जी की नजर पड़े। क्यों भाई आज किधर, अरे वो रमेश के यहाँ गाड़ी लगे ना 5.5 रुपए में, बताने के लिए। ऐसा हम कर चुके हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है। ये टेक्ट है रेट कम करने का, ये रियलिटी है, ये आप भी शायद इसको समझ पा रहे होंगे। अब जब आपको मैंने बता दिया कि रमेश के यहाँ 5.5 में गाड़ी लगी, तो काका जी का चेहरा देखने लगा। अभी यार
12.5 का रेट चल रहा है, या तो ये बलराम झूठ बोल रहा है? अब करना क्या? अभी फिर उसको पकड़ेगा काका जी, चल चाय पी ले, पानी, अरे मेरे यहाँ का माल अच्छा है, उससे क्वालिटी मेरे यहाँ अच्छी है, तो ठीक है 6 रुपए लगा देंगे। मतलब फर्क कितना है, बढ़ जाएगा ना। काका जी अब कुछ बोल सकते हैं उसके सामने। तो ऐसी परिस्थितियों में केले के सौदे होते हैं हर गांव में। इन परिस्थितियों से बचना है तो करना क्या चाहिए, जो हम कर रहे हैं अभी गुजरात में कुछ लोग कर रहे हैं कमेटियां बना करके, वही ट्रैक मैंने निमाड़ अंचल में नर्मदा बेल्ट में डाला है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपना सकते हो। करना क्या चाहिए, आपके मोड़ गांव में जितने किसान केला लगाते हैं उन्होंने पहले तो इकट्ठे होना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए। अगर 15 लोगों ने केला लगाया है तो कम से कम वो 15 इकट्ठे हो जाओ, दूसरे गांव वाले को छोड़ दो, आपका मोड़ खुद इकट्ठा हो जाए पहली बात। और एक पेपर में पता होना चाहिए कि किसके पास कितना पौधा लगा है। उदाहरण के लिए 5-5 हजार पौधा लगाया है तो नीचे 75,000 का आखिरी स्लेब आएगा। 20 लोगों का है तो 20 लोग। बहुत से गांव में ऐसा होता है कि रमेश की उमेश से नहीं पटती है, कुछ पुराना कुछ हो चुका होगा गड़बड़, तो ठीक है दोनों एक दूसरे के घर मत जाओ, खाना मत खाओ, पानी मत पियो, लेकिन जब माल बेचना है तो पैसे कमाने के लिए तो एक मंच पे आ जाओ ना, उसमें तो आ सकते हैं, मत बात करो। एक थर्ड पार्टी जो दोनों से बात कर सकता है उसको आगे कर दो। लेकिन पहली कंडीशन क्या हम इकट्ठा हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन, जब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो हम कर रहे हैं कुछ गांवों में, उनके ट्रायल हमने निकाले हैं, आपको समझ में आए तो अपनाना। आपके 20 लोगों में से किसी एक को आगे करो जिनकी वाचाल शक्ति अच्छी हो, जैसे काका जी जैसा एक व्यक्ति जिनका चेहरा ठीक हो, जो बोलचाल में अगले को मोहित कर ले, ऐसे बुजुर्ग को, सफेद बाल वाले को आगे करो। कि व्यापारी को बुलाना है तो आप ही बुलाओगे, दूसरा नहीं बुलाएगा। अभी 20 लोगों में से 5 के यहाँ माल कटिंग आया तो सबने काका जी को फोन कर दिया, भैया मेरा 3,000, मेरा 2,000, मेरा 10,000, मेरा 20,000। काका ने इकट्ठा बंडल बनाया, 55,000 की कटिंग आ गई। किसी को बात करने की जरूरत नहीं, काका जी के पास सब व्यापारियों के नंबर है, आप फ्री है घर से, बच्चों ने रिटायर कर दिया, आप गांव की सेवा करेंगे। काका जी फोन लगाएंगे व्यापारी को, जितने व्यापारी क्षेत्र में सबको, भैया मोड़ में रहता हूँ, मेरा नाम ये है, 55,000 केले की कटिंग आई है मेरे पास, जरा बच्चे को भेज के दिखवा ले बेटा। अभी यहाँ से क्या हुआ, भाषा शैली चेंज। आपने सिंगल फोन लगाया तो आपने बोला मेरे यहाँ 3,500 पौधे की कटिंग है। काका जी ने क्या बोला, 55,000 की कटिंग है। अगला बच्चे को नहीं भेजेगा, खुद ही जाएगा। यहाँ से फर्क आ गया ना। जितनी जरूरत हम किसानों को खेती करके पैसे कमाने की है, उससे ज्यादा जरूरत व्यापारियों को गाड़ी की चाल बनाने की। चाल नहीं है उनके पास, व्यापारियों के पास आए। अभी ब्राह्मणपुरी ने क्यों डिसीजन लिया, वहां माल फेंकना पड़ा, वहीं के राजू भाई और ये एक्सपोर्ट करते हैं। चाल ही नहीं है, ब्राह्मणपुरी में माल ही नहीं वैसा कि एक्सपोर्ट कर सके। समझ रहे उदाहरण, क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि आगे की चाल नहीं है। घर गांव के माल काटने वाले हैं लेकिन घर का माल फेंक रहे हैं। जैसे ही आपने अगले को बोला कि 55,000 पौधे की कटिंग है बेटा, आकर देख ले एक बार, बच्चे को भेज देना, तो बच्चे को नहीं भेजेगा, खुद आएगा। दूसरा मैं इस पे कंटिन्यू करता हूँ, जब व्यापारी खुद आता है आपके पास तो आपको बेल्ट ऐसे पालकी को हिलाना नहीं है, वहीं बैठना है। जो घर में बच्चा है जो कभी खेत में नहीं जाता, उसको मेरा मोटरसाइकिल निकाल बेटा, वो पढ़ाई कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको खेत का मतलब नहीं है। ये काका को लेके जाओ, रमेश, सुरेश, महेश वाले मेरे तीनों प्लाट दिखा के ला। आपको नहीं हिलना है, क्योंकि आप जैसे हिले तो आपको वो खराब पौधे के पास खड़ा करेगा, खेत में जाओगे तो जाने की जरूरत क्या है। अगले को जो माल चाहिए वो देख के आएगा माल। आपको पता है आपका माल कैसा है। छोटा सा कॉमन सेंस है, फाइन ट्यून करना है माल बेचने का तरीका। जब वो अनजान लड़का जाएगा तो वो क्या बोलेगा, भैया ये खेत है देख क्या, वो मोटरसाइकिल से उतरेगा नहीं, वो तो इंजीनियरिंग कर रहा है पूना में, वो खेत के अंदर क्यों जाएगा। उसको क्या मतलब तुम्हारे केले का क्या भाव है, न इधर से मतलब है न व्यापारी से मतलब है। अभी व्यापारी की क्या जिम्मेदारी, चुपचाप पूरे खेत में घूमेगा, सर्वे करके समझ लेगा इस मल्ले में कैसा माल है, फिर दूसरे में घूमेगा, तीसरे में घूमेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये बगीचे अलग अलग है। ठीक है ना, चलने दो ना पता। वापस आया, आपको उससे कुछ भाव राव पूछना नहीं है, दिखाओ
चाय पीना है, दूध पीना है, कॉफी पीना है, नाश्ता करेगा, खाना खा के नहीं आया तो टाइम हो गया खाने का, खाना खिलाओ उसको। बात करते करते एक बीजा रोपण और कर दो। अभी 55,000 की कटिंग आई है, अगले महीने 1.5 लाख पौधे हैं, तीसरे महीने 3.5 लाख पौधे की कटिंग आएगी। और मेरी दिली इच्छा है माल तेरे से कटवाऊंगा, दूसरे को एंट्री नहीं दूंगा। अभी इतना अगर आपने किसी को बोला है, उसकी हिम्मत है आपको गलत भाव बताने की? आपने भाव नहीं पूछा, आपने केवल उसको परिस्थिति बताई कि आज के बाद मोड़ में इस गांव में माल कटेगा तो गांव वाले हो गए इकट्ठे, जो सही रेट देगा, जो सही व्यापारी होगा उसको माल हम देंगे। ये आपने बिना कहे उसके दिमाग में डाल दिया। करना इतना है, अगर रेट सही लेना है तो ये छोटी सी पहल कर सकते हैं आप। इस पहल के थ्रू क्या हम इकट्ठे होकर आगे बढ़ सकते हैं? व्यापारी बहुत है आपके क्षेत्र में, व्यापारियों की कमी नहीं है। इसके साथ साथ ये एक छोटी सा उदाहरण दे रहा हूं कि हम किसानों के साथ केला कमेटी बनाकर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ग्रुप के साथ 51 व्यापारी है, कुछ एक्सपोर्टर है, कुछ डोमेस्टिक के हैं, कुछ लोकल के हैं, दाहोद के हैं, कुछ अहमदाबाद सूरत के हैं जो लोकल में छोटा माल बेचते हैं। सभी तरह के व्यापारियों को जोड़ के रखा है। अभी मैं एक मीटिंग ले रहा था, ये भैया के गांव में तो प्रतापपुर में मैं एक मीटिंग ले रहा था। यूपी से एक व्यापारी का मैसेज आया, कितने बजे आया? 3:04 पे। उन्होंने लिखा है, बलराम भाई आप जो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो, मुझे उसमें पैसा लगाना है और आपके किसानों का परमानेंट माल खरीदना है। आप जैसे फ्री हो जाओ बात करो। क्या लिखा है? आप जैसे ही फ्री हो जाओ बात करो। एक उदाहरण दे रहा हूं अभी का, ऐसे कई सारे व्यापारी, ये जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पब्लिश होगा। आप फ्री टाइम में किसान पाठशाला लिखो यूट्यूब पर, सबके पास स्मार्टफोन है, तो मेरी सारी जानकारी आपको मिलेगी, बलराम कहाँ क्या कर रहा है। तो ऐसे कई सारे व्यापारी हैं जिनके पास अच्छे माल की आवश्यकता है, लेकिन ग्राउंड पे उनको सही लाइन नहीं मिल रही कि अच्छा माल उठाए कहाँ से। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, अच्छा रेट मिलता कहाँ है? एक तो उत्तर भारत, जहाँ केला होता नहीं, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, थोड़ा बहुत राजस्थान, इन जगहों पर रेट ज्यादा मिलता है। ये पहला स्टेशन इनका आता है नर्मदा बेल्ट बड़वानी का, दूसरा स्टेशन आता है ताप्ती बेल्ट, बुरहानपुर से लेकर नंदुरबार तक, ये ताप्ती मैया का किनारा। इसके बाद का स्टेशन है तेम्बुरनी, इसके बाद का स्टेशन है सोलापुर, इसके बाद का स्टेशन है आंध्रा। मैंने अभी आपको बताया तेम्बुरनी में 12 रुपए 50 पैसे जड़ी कटा है 4 दिन पहले। पिलबाग क्या बोलते हैं आप? पिलबाग 4 दिन पहले 12 रुपए 50 पैसे। लेने वाला किंग शाइन बनाना दिल्ली का है। अब वो दिल्ली वाले को आपके नंदुरबार 1100 किलोमीटर से माल नहीं लेना है, उसको तेमुरनी 1700 किलोमीटर से माल लेना है। आपके यहाँ 6 रुपए में माल बिक रहा है, वो नहीं लेना है। 12 रुपए 51 पैसे में माल लेना है। ऐसा क्यों? उसको ज्यादा पैसे है उसके पास, कॉमन सेंस है। उसको जो माल चाहिए वो यहाँ नहीं है, वो वहां पर है। फर्क इतना ही है ना भाई। जो अगले को ज्यादा पैसे देने वाला व्यापारी है, उसके लायक हमारे पास माल नहीं है, तो उसको जहां अच्छा माल मिल रहा है वो वहां से माल उठा रहा है। कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आंध्रा से, सोलापुर से हो रहा है। 14 रुपए तक का रेट है आज, 24 जनवरी 2022 को आज का रेट है 14 रुपए के ऊपर नीचे। हमारे यहाँ नहीं। क्यों? ठंडी गिर रही है, हमने जर्किन पहनी है, केले को पहना ही क्या? चिलिंग है उसके अंदर। ऐसे केले को तोड़ करके छिलका खींचते हैं, उसमें लाल 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 दिखता है, तो चिलिंग इंजरी बोलते हैं उसको। बात छोटी सी है, इसको ठीक किया जा सकता है। और क्या हम किसानों के पास ऑप्शन है कि केले को छोड़ करके पपीता पे जाएंगे तो ठीक रहेंगे, या पपीता को छोड़कर मिर्च पे जाएंगे तो ठीक रहेंगे, या मिर्च को छोड़ करके और कोई सी खीरा, टमाटर, भिंडी लगाएंगे तो ठीक होगा? ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास? शायद जहां जाएंगे वहां कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बीमारियां इतनी आ रही है और मार्केट किसी का भी स्टेब्लिश नहीं है। पपीता क्या बिक रहा है? कोई लेवाल ही नहीं है आज। केला बिक तो भी रहा है,
पपीता को तो आज जनवरी में खरीदार नहीं है। तो एक तो ये है कि केला छोड़कर दूसरी फसल पे जाए। दूसरा ये है कि केले को क्या फाइन ट्यूनिंग किया जा सकता है और ठीक ढंग से तराशा जा सकता है, तो उसका जवाब है हाँ मेरे पास। मुझे पता नहीं आप लोगों के पास क्या जवाब है। कई सारे लोगों ने लॉकडाउन में जितनी मंदी नहीं देखी उतनी अभी उम्मीदें थी और उन्होंने मंदी देख ली 1 महीने की। ये जो पिछला 1 महीना था, कमर तो तोड़ी है केले के किसानों की, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं अगर 5 एकड़ की केले की खेती कर रहा हूं तो उसके पैरामीटर क्या है, मैं कैसे कर रहा हूं। फंगस आ रहा है, ज्यादा वायरल आ रहा है, छोटा केला रह जा रहा है, चिलिंग आ रही है, व्यापारी है नहीं। इन 5-6 रीजन के कारण हम सोच रहे हैं कि केला करें या ना करें। तो इसका इलाज तो आपके पास है, खुद के पास। कैसे इलाज आपके पास है, सरल शब्दों में बताना चाहूंगा मैं। हमारे पास मोड़ में अभी तक केले की गाइडलाइन कहां से आई? एक तो जो पौधा बेचते हैं उनके पास से, दूसरा ठीक है, दूसरा जो फर्टिलाइजर या प्रोडक्ट बेचते हैं उनके पास से। ये 2 के अलावा और किसी के पास से गाइडलाइन आई है? व्यापारी कोई बोलता है कि ऐसा करोगे? व्यापारी के पास तो 4-5 पाइपलाइन है। आपके यहाँ एक्सपोर्ट का माल होगा तो एक्सपोर्ट कर देगा, आपके यहाँ पंजाब भेजने वाला माल होगा तो पंजाब भेज देगा, आपके यहाँ दाहोद भेजने वाला 3 रुपए का माल होगा तो दाहोद भेज देगा। आपको किसी व्यापारी ने बताया कि 3 रुपए को 13 रुपए वाला कैसा बनाओगे? एक्चुअल में उसके पास से सिस्टम आना चाहिए। अब उस बेचारे को मालूम नहीं है क्योंकि वो लोडर है, वो व्यापारी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, गाइडलाइन को क्या बोलते हैं, कैसी होती है गाइडलाइन। शायद आप लोग उससे मुझे रिलेट कर पाओगे आपके खेत तक। खेत में जब हम पील पत्ती काटते हैं, बच्चा काटते हैं, पंजे काटते हैं, पत्ती काटते हैं, सूखी पत्ती, तो उसको एक कचरे की लाइन बनाते हैं। फिर 5 लाइन छोड़ करके फिर 1 लाइन बनाते हैं, फिर 5 लाइन छोड़कर 1 लाइन बनाते हैं। ऐसा करते हैं ना। अभी जिस किसान के यहाँ 100 लाइन का खेत है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कम ज्यादा हो सकता है, जिस किसान के यहाँ 100 लाइन का खेत है, 5 लाइन के बाद 1 लाइन में कचरा डाला, मतलब 20% कचरा हुआ ना। मतलब 100 लाइन में 20 लाइनों में आपने कचरा डाला है, 80 लाइनों में कचरा नहीं है। क्यों? कहां से जानकारी आई? भैया कचरा एक ही जगह रखो तो मछली एक जगह रहेगी, नहीं तो पूरे खेत में मछली फैलेगी तो केले को खराब करेगी। वहीं से आया ना। हमको किसने बताया? जो पौधे बेचते हैं, जो साल में 1 बार मीटिंग लेने आते हैं, उसके पहले बुकिंगें होंगी। इसलिए क्यों आते हैं आपके यहाँ साल में 1 बार? कि इसके बाद बुकिंग आएगी, बाकी पूरा साल पता नहीं कहां गधे की सर से सींग गायब हो जाता है। और प्रोडक्ट बेचने वाले कब आएंगे? जब आपके यहाँ फर्टिलिटी की डिमांड आएगी, उस समय उसके 1 महीने पहले प्रोडक्ट बेचने वालों की मीटिंग आएगी। ऐसा हो रहा है ना? रिलेट करके देखो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? 100 लाइनों में 20 लाइनों में कचरा है। खेत में जाकर के एनालिसिस करो, उस कचरे को हटाएंगे तो वहां सफेद जड़ें दिखेगी, कचरे में फंगस दिखेगी, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, केचुआ दिखेगा, वो जमीन ढीली दिखेगी, उसमें होल और पोल दिखेंगे जिसमें कचरा है। जिसमें कचरा नहीं है वो सूखी दिखेगी, जहां ड्रिप है वहां नम है, बाकी जगह सूखी दिखेगी। वहां कोई कीट पतंग कीड़े मकोड़े नहीं है, वहां होल पोल नहीं है। अब ये जो 80 लाइनें हैं, ये 80 लाइनों में पौधा जो भोजन उठा रहा है वो अलग उठाएगा। ये 20 लाइनों में, ये दोनों लाइनें इधर की और इधर की, ये जो भोजन उठाएगी ये अलग उठाएगी, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया ज्यादा है, यहाँ कीट पतंग ज्यादा है। और कचरा होने के कारण हम जब खेत में जाते हैं तो इस लाइन में पैर नहीं रखते। कचरे में कुछ जानवर हो हमें काट ले तो हम सूखी लाइनों में जो क्लीन रहती है वहां चल फिर करते हैं, तो क्लीन लाइन और दबती जाती है और पुश होती है। जैसे जैसे दबेगी वैसे जड़ आगे नहीं जाएगी, जहां है नम जगह वहीं जड़ रहेगी। यहाँ पर जड़ें नीचे तक जा रही है। 2 महीने कचरे को अगर उठा के देखोगे तो जड़ें कचरे को खा रही है, मिलेगी ना सफेद जड़ें। तो
पूरे खेत में, एक ही आदमी का खेत है 100 लाइन का, अगर वहां मैंने गाड़ी लगाई तो 20 लाइनों का माल अलग पकेगा, 80 लाइनों का माल अलग पकेगा। यहां से चंडीगढ़ भेजेंगे, 3 दिन की मंडी है, राइपनिंग चेम्बर में रखता है अगला, तो 4 दिन पकने में टाइम लगता है। 4 दिन के बाद दरवाजा खोल के जो ठेले वाला लेने आता है, अब एक ही कैरेट में पीला पंजाबी है, हरा पंजाबी है, ठेले वाले ने क्या करना चाहिए? जैसे ही ठेले उसके सामने आया, हरे को उठा के बाहर, पीला पीला रखेगा, हरे को उठा के बाहर। 12 टन की गाड़ी में 2 टन माल आपका हरा है, वो पकने की तैयारी कर रहा है, पका नहीं। 10 टन माल पक के गया, अब उस व्यापारी ने वापस नई गाड़ी आ गई, उसको अंदर रखना है या ये 2 टन को अंदर रखना है? रेट कम कहां से होता है वो चीज मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। उस 2 टन को उसके पास कोई इलाज नहीं गौशाला में भेजने के अलावा, अंदर उसका चेंबर ऑलरेडी भर चुका है। किसान पाठशाला चैनल पर समय बिताओगे तो इसके बारे में मैंने एक पूरा बड़ा वीडियो डाल के रखा है कि खेत के चेंबर के अंदर माल कैसा पकता है, कैसे पकना चाहिए। मैंने चेंबर का उत्तर भारत के कुछ चेंबरों के वीडियो डाल के रखे कि गाड़ी खाली हो रही है, चेंबर में पका रहे हैं तो एक ही कैरेट में हरा कलर, पीला कलर। व्यापारियों की कुछ भाषा है, कलर नहीं पकड़ रहा है, लंबी चाल का केला नहीं है, वादा शॉर्ट है, ऐसी कुछ भाषाएं हैं ना उनका। हल्का भारी माल है, आपके बगीचे में हल्का भारी माल। ये हल्का भारी क्या है? हल्का मतलब जो पतले डंडे वाला, भारी मतलब जो मोटे डंडे वाला फल निकला। पूरे 5000 के बगीचे में पतला डंडा भी आएगा, मोटा डंडा भी आएगा। अब ये पतले डंडे वाला और मोटे डंडे वाला एक ही गाड़ी में पैक होके जाएगा, क्योंकि खेत तो एक ही है, तो माल तो हल्का भारी निकलेगा। पतले डंडे में केले के छिलके की क्वालिटी अलग है, नीचे से न्यूट्रिशन उठा रहा है तो वो अलग टाइप से भर रहा है, क्योंकि अगर मोटा ही डंडा देना होता तो शुरुआत से दे देता। बात मैंने छोटी सी बताई है। इस दिशा में हम केले की खेती में गाइडलाइन देते हैं। जो फार्मर हमसे जुड़ते हैं कि पौधा लगाने से लेकर कटिंग तक किन बातों का ध्यान रखना। मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मैं आपको बता के जाऊंगा और वो आपको लेना पड़ेगा। कोई कंपनी नहीं है मेरी प्रोडक्ट की वो तो आप जिस दुकानदार से जुड़े हो वहीं से जुड़कर रहना है। हम केवल काम इस पे कर रहे हैं कि किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा कैसे किया जाए। हाँ, थोड़ा काका को सुनना पड़ेगा, उधर अभी रस आने लगा है। हाँ, के साथ आपको देखने का भी रस आ रहा है। हमारी चेष्टा क्या है, हम 2006 से किसान पाठशाला में सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ पूरे भारत में गाइडलाइंस पर काम कर रहे हैं। जैसे केला कमेटी बनाकर आप इकट्ठे होकर आगे बढ़ते हो, तो कई सारे व्यापारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने को तैयार है। हमने एक एफपीओ बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहो तो आप खुद की यहाँ गाँव की बना लो। बड़ी बड़ी कंपनियां एग्रीमेंट पर काम करने को तैयार है कि आपको आपका दिमाग नहीं लड़ाना है। आपको पौधा चाहिए, खाद चाहिए, लेबर पेमेंट चाहिए, कल्टीवेशन, निदाई गुड़ाई सब हम देंगे, माल भी हम ही काट के ले जाएंगे। जो मार्केट रेट होगा वो। आपका दिमाग नहीं चाहिए, आपकी अटेंशनता चाहिए। हम जो आपको पर्ची देंगे उस पर्ची पे टिक मारना है, ये कर दिया। ऐसे कई सारे लोग हैं जो जुड़े हैं, आप चाहो तो उनके साथ भी जुड़ सकते हो। एक उदाहरण बता रहा हूं जो हमारे ग्रुप के साथ पूरे भारत में हम काम कर रहे हैं और हमने ये सोच कहां से पैदा करी। एक छोटी सी मैं उसकी लाइन बता रहा हूं। गुजरात में काफी सारी मंडियों में ऐसा काम हो रहा है। हम 4 साल से इस पर काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने एक साइजेबल ग्रुप बना लिया एफपीओ, और इस साल से हमने नर्मदा बेल्ट पे लॉन्च कर दिया, बड़वानी से कुक्सी के बीच में। छोटी छोटी हर गांव की कमेटी बनाकर उन कमेटियों को फिर इकट्ठा किया, एक एक दो को नहीं, गांव की खुद की कमेटी। अब आज के बाद जो आपके गांव में केले का डिसीजन होगा मिलके आप खुद लो। आपको ऐसा लगता है 20 लोगों को कि बलराम अच्छा वक्ता है, इसकी सुनना चाहिए, तो पहले बलराम को सामने बिठाओ। हमारे केले में शॉर्ट वादा नहीं चाहिए, कलर क्वालिटी चाहिए, अच्छे माल बिकना चाहिए, ज्यादा बीमारियां आनी नहीं चाहिए। आप भाई बलराम बताओ हम क्या करें। फिर बलराम को भी हिलना पड़ेगा ना। जब 20 लोग बैठेंगे, 4 लाख पौधे पे गाइडलाइन चाहिए, नहीं तो गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। अब बलराम सही गाइडलाइन देगा, सुनो 50 की, आगे 1 को कर दो।
हमें ऐसा लगता है कि नहीं बलराम नहीं, ये एग्रोनॉमिस्ट अच्छा है, उस एग्रोनॉमिस्ट को सामने बिठाओ। लेकिन एक दिशा में जाना चाहिए। उसके और छोटे छोटे से कारण है, जैसे किसी के पास 3,000 है, 5,000 है, 8,000 है, 10,000 है, किसी के पास 5x5 पे है, किसी के पास 5.5 पे, किसी के पास 5x6 पे, किसी के पास 6x5 पे। फर्क समझ में आया? 5x6 1450 पौधे, 6x5 यहाँ भी 1450 पौधे हैं, लेकिन क्वालिटी दोनों की अलग आएगी। ग्राफ वही है, पौधे उतने जे, लेकिन ये 6x5 है, लाइन से लाइन 6 है, पौधे से पौधा 5 है। इसका पत्ता 5वें महीने में एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर लाइन से लाइन 5 है, पौधे से पौधा 6 है, इसका पत्ता जल्दी एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, इसमें धूप अलग आएगी। दोनों में 1450 पौधे हैं। अभी एक ने 5x6 लगाया, एक ने 6x5 लगाया। मैं बारीक से बारीक चीज को टच करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। दोनों का माल एक गाड़ी में नहीं जा सकता। जब माल कटिंग आता है तो पहले बाउंड्री के पौधे कटिंग पे आते हैं, किसी के 150 पौधे आ गए, किसी के 250 पौधे आ गए, ऐसे ही आता है ना शुरुआत में। सिंह साहब कौन आप ही हो? उत्तर भारत के व्यापारियों की भी एक दिक्कत है, जैसे जैसे डीजल का रेट बढ़ रहा है ना, तो वो वहां उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। यहां से नंदुरबार से अगर आपको दिल्ली माल भेजना हो तो 6.5 रुपए किलो का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है 12 टन की गाड़ी के। अगर मोड़ में हम सारे किसान इकट्ठे होकर एक जैसी खेती करें तो हम 20 टन का ट्राला भर सकते हैं। 5 टन इसके यहां से, 8 टन इसके यहां से, 10 टन इसके यहां से। अब हमारी सबकी खेती की टेक्निक अलग है, सबकी टेक्निक अलग है। किसी ने 5x6 लगाया, किसी ने 6x5 लगाया, किसी ने 7x5 लगा दिया। तो अलग अलग खेत की क्वालिटी अलग अलग बनेगी, तो उसको एक गाड़ी में भर के नहीं भेज सकते। अगर आपने 20 टन का ट्राला भेजा तो 5 रुपए किलो का भाड़ा आएगा, और 12 टन का कंटेनर भेजा, आइसर भेजा, तो 6.5 रुपए का भाड़ा आता है किलो का। वो व्यापारी हमको बोलने को तैयार है कि भैया 50 पैसे मैं कमाऊंगा, 50 पैसे किसान को ज्यादा दूंगा। कब? जब बड़ी गाड़ी में माल जाएगा, भाड़ा उनको परवरेगा ना। ऐसी छोटी छोटी सी जगह पर फाइन ट्यून करना है। अगले को पैसे मिलेंगे तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, अगले को पैसे नहीं मिलेंगे आपके पास माल लेने नहीं आएगा कोई, आप फोन लगाते रहो। जिस गाड़ी में आगे की रिपोर्ट चेंबर वाले ने यहाँ रिटर्न में रिपोर्ट अगर गलत दे दी तो आपके माल कटेगा नहीं। चेंबर वाले को कौन रिपोर्ट देगा? ठेले वाला। जो कॉलोनियों में चौराहे पर बेचने गया, अगर उसके ठेले पर केले का पंजा आता है, यहाँ से काला गिर जाता है, 3 दिन के बाद ये टूट कर झड़ता है। जो 2 दिन में टूट के झड़ेगा उसको बोलेंगे लंबी चाल का नहीं है। जो 5 दिन तक टूट के नहीं झड़ा उसको बोलेंगे ये माल अच्छा है। फिर हल्दी पीला कलर चाहिए। पीले कलर की बहुत सारी परिभाषा है। एक ये थोड़ा सा क्रीम टाइप है, एक ये भैया ने पहना हुआ है ये पीला है, एक भैया का मास्क पीला है। तो पीले कलर की परिभाषाएं अलग है। केला दिखना चाहिए हल्दी पीला कलर। शहरों में जो कॉलोनियों में रहते हैं, ऊपर से काकी और भाभी ऐसे देखते हैं ठेले वाले को, तो आई कैचिंग केला चाहिए। आप शाहदा जाते हो तो कौन से ठेले का केला उठाओगे? 5 ठेलों में जो अच्छा दिखेगा दूर से, जब उसके पास गाड़ी लगाएंगे, वरना पास में ही नहीं जाएंगे। हम ही नहीं अच्छा केला पसंद चाहते हैं तो दूसरे क्यों गंदा केला लेंगे, वो भी अच्छा ही लेंगे। तो जो आई कैचिंग माल है उसको बोलते हैं हल्दी पीला कलर। ठेले वाले को लंबी चाल, हल्दी पीला कलर और लेंथ लंबी, ये सब उसके पैरामीटर है। और 1-2 दिन रुका तो भी फूट कम निकली, तो उसमें अगर राइपनिंग चेंबर वाले को फीडबैक दिया तो भैया वो पिछली गाड़ी का माल कहाँ से आया था, वैसा माल आया तो मुझे पहले फोन करके बुला। वो फीडबैक देगा आपके गांव में उस्मान भाई को, उस्मान भाई ये 1744 नंबर की गाड़ी कहाँ से आई थी, 50 पैसे बढ़ा के ले लिए, बगीचा छोड़ना नहीं। आपके यहाँ 8 दिन नहीं हुए माल कटिंग को, उस्मान भाई रीडिंग ले लेगा, आपको पहले फोन कर देगा, भैया मैं लड़के को भेज रहा हूँ यार, वो अभी माल कटिंग आने वाला होगा, मैं दिखवा लेता हूँ। क्यों? दूसरे व्यापारी को आपने फोन कर दिया तो उसका पत्ता कट जाएगा। ये रियलिटी है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, माल कटने के 15 दिन हो गए, हम फोन लगा रहे हैं, उस्मान भाई बोलता है मैं चौराहे पे हूँ, घर पहुंच के बात करूंगा।
2 बार तो फोन उठाया नहीं, तीसरी बार उठाया क्या बोलता है मैं चौराहे पे घर पहुंच के बात करूंगा। मतलब समझ जाओ आपके माल की कोई वक़्त नहीं है। ये हम किसानों को समझना पड़ेगा और मुझे हमेशा लगता है कि खुद को सुधरना पड़ेगा। हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं, हो जाती है, दूसरों पर ब्लेम करते हैं, मतलब हमारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि वो हमें रेट नहीं दे रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अरे उसको आपके खेत से 4 रुपए कमाने को मिलेंगे तो क्यों आपके पास आके नहीं बैठेगा? उसको हमारी तरफ से 4 रुपए कमाने को मिलना चाहिए ना। अगर आप ही के घर से आपका लड़का व्यापारी बन गया कल, तो जहां उसकी गाड़ी भेजना है, अगर घर का माल ऐसा होगा चिलिंग वाला और वहां 0 चिलिंग चाहिए 10 रुपए में, तो आपका माल वो अलग साइड भेजेगा, उस साइड नहीं भेजेगा। अगर हमारे ही बच्चे को हम व्यापारी बना देंगे तो वो भी ऐसा ही करेगा। तो एक मेरी ये थोड़ी सी लाइन थी, मैं हर गांव में जा रहा हूं तो पहली शुरुआत होती है कि व्यापारी सही नहीं है, उनको फिर 1-2 लाइनें बोल देते हैं, तो हमें रात दिन तो काम उन्हीं से है, उनको गलत शब्द बोल के करेंगे क्या? तो हम केवल अपने अंदर क्या सुधार कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने ये कहां से सीखा, हमारे ग्रुप में एक 550 किसानों का एक मंडली है गुजरात में, वो केले में काम कर रहे हैं। क्या करते हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, काफी समय हो गया ग्रुप। किसान को पौधे चाहिए, ग्रुप को फोन करो भैया पौधे चाहिए, किस तारीख को वो बुक कर देंगे, आपके पास आ जाएंगे। आपको खाद बीज दवाई चाहिए, उन्होंने एक मॉल बना लिया है, 5000 पौधे लगा रहे हैं, 10 लाख तक की आपकी क्रेडिट करेंगे। पौधे खाद दवाई सब लेके जाओ, 10 लाख तक का आपका उधारी खाता करेंगे, 200 रुपए पौधा। माल कटेगा उस दिन पैसा जमा करा देंगे। कब? वो 550 लोग ही डिसीजन लेते हैं उस ग्रुप में क्या करना है क्या नहीं करना। यहां तक रुके नहीं, इसके आगे बढ़े। उन्होंने किराना का होलसेल शॉप बना लिया खुद का। अभी बिग बाजार और डी मार्ट पे उनके लोग जाते नहीं है। किराना अगर लाना है, गुड़, शक्कर, चाय पत्ती, साबुन, तेल, लाली, लिपस्टिक, वो झोला लेके जाते हैं अपने ही शॉप पर। उन्हीं का खुद का है ना 550 लोगों का। अगर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की बात करूं तो कम से कम 25 से 35% का मार्जिन रहता है। उन्होंने क्या किया है, 10% का मार्जिन रखा ग्रुप में और बाकी की 15 से 20% की छूट दे दी किसानों को। एक तो उधार, माल कटेगा जब पैसे देना। अभी आप किसी के यहाँ उधार लेने जाओ तो 2% ब्याज जोड़ के मिलेगा, ऐसे ही होगा ना, 2% ब्याज जोड़ के मिलेगा। वहां वो क्या कर रहे हैं, 365 दिन, जब आपका माल कटेगा, जब पैसे जमा कर लेगा। खेती में जो सामान लग रहा है सब लेके जाओ। घर में चाय पत्ती, साबुन, शक्कर, तेल, दाल जो लग रही वो लेके जाओ। 5000 पौधे हैं तो 10 लाख की क्रेडिट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, 200 रुपए पौधे की क्रेडिट करेंगे। ये उन्होंने एक रेसिपी बना के रखी, इससे सुंदर बात है कहीं पे? फिर आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं केले को छोड़कर दूसरी फसल पे जाऊं। भाई खेती करने को पैसा मिल गया, घर चलाने के लिए दाल दूल चावल सब मिल गया, तेल शक्कर पत्ती मिल गया। अभी दिमाग पे टेंशन क्या है? माल बेचते हैं तो कैसा बेचते हैं? कामरेज मंडली की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा दूर नहीं, मिल के आओ आप उन लोगों से, पास में नजदीक। माल बेचना है, व्यापारी मंडली के थ्रू आएगा आपके खेत में। अब उन 550 लोगों में जिसको अलग से बेचना हो, बेच ले भाई। हम 449 लोग अलग हो गए, तू अलग हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। मंडली से बेचना हो तो मंडली से बेच, पैसा डूबेगा नहीं, इसकी गारंटी है। क्योंकि उस व्यापारी को उस पूरे क्षेत्र में माल नहीं मिलेगा। 550 छोटे कम किसान नहीं। वो जो व्यापारी है ना, वो अगर एक बार हिट लिस्ट में आ गया तो उस क्षेत्र से माल गायब हो जाएगा। भैया अभी तेरा पलायन कर यहाँ से छोटी बात नहीं, लोग पर भी रुके नहीं है। एक कदम आगे है कुछ मंडलियां, 3 बड़े हॉस्पिटल उन्होंने अटैच किए हैं, बड़े अस्पताल 3 अटैच किए कि ये 550 लोगों के परिवार में अचानक कुछ होता है तो इस मंडली का कार्ड लेके जाना है। 3 हॉस्पिटल में 1 रुपया नहीं लेके जाओगे तो भी इलाज होगा और आप स्वस्थ होके घर पे जाओगे। अभी और कुछ चाहिए हमको? पैसा कैसे काटते हैं वो इसका? अगर 3 लाख रुपए आपको खर्चा आया है
तो पहले साल 1 लाख लेंगे, अगले साल 1 लाख लेंगे, तीसरे साल 1 लाख लेंगे। 3 किस्तों में हॉस्पिटल का पैसा लेते हैं। सामान ले जाओगे वो पूरा काटेंगे, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइज कोई हुआ है तो 3 किस्तों में पैसा काटते हैं। किसी के यहाँ उन्होंने एक और लाइन लिख के रखी है उनके मंडली में, किसी के यहाँ अगर हॉस्पिटल में गड़बड़ हुई, उसकी फसल भी खराब हो गई, इस साल वो देवाल नहीं दे सकता है, दिक्कत है, वो जेन्युइन दिखेगा ना, वो है कौन आदमी, उन 550 लोगों में से ही है ना, उस ग्रुप में से ही है। तो बाकी उन्होंने लाइन लिख के रखी है कि जो ऐसा परिवार हो जो सक्षम ही नहीं है, उनको ये मंडली पैसा पूरा करेगी, उसको देने की जरूरत नहीं हॉस्पिटल का पैसा। ऐसे सुंदर काम को हम निमाड़ अंचल में नर्मदा बेल्ट में चालू कर रहे हैं। करीब 12 गांव मेरे साथ आए हैं। ये आगे के मैंने स्टेप बता दिए आपको कि अगर आप ग्रुप बनकर जुड़ करके एक दिशा में आगे बढ़ोगे तो इतनी सारी संभावनाएं हैं। इसका एक लिमिट स्कोप है। हम अभी बात कर रहे हैं मेरा केला 4 रुपए के ऊपर नहीं बिक रहा है, वो तो छोड़ दो, अच्छे रेट में बिकेगा। इससे कई ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन होगा कब? पहली शुरुआत करनी पड़ेगी कि क्या मोड़ गांव इकट्ठा हो सकता है और एक दिशा में खेती कर सकता है। अगर हमने डिसीजन लिया कि 5x6 पे लगाएंगे तो अगली जो प्लांटेशन हो पूरे मोड़ में फिर 5x6 की होने चाहिए, तो आपकी यूनिटी हो गई। तो आपका 5 टन इधर का 3 टन इधर का करके बड़ी गाड़ी भी लोड होके जा सकती। छोटी शुरुआत क्या हम ये कर सकते हैं, यहां से पहला कदम आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं पूरे 1 सप्ताह आपके ताप्ती बेल्ट पर हूं, जगह जगह मीटिंगें ले रहा हूं और इन विषयों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इकट्ठे होकर के केला कमेटी बनते हो और खुद से करो, हमसे क्या चाहिए मदद वो बताओ। अगर आपकी कमेटी हमारे ग्रुप से जुड़ती है, हम पूरे हिंदुस्तान में हैं, नर्मदा बेल्ट में काम कर रहे हैं, आपके महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, 11 राज्यों में काम कर रहे हैं। अगर आपका मोड़ कमेटी बी किसान ग्रुप से एफपीओ से जुड़ता है, एफपीओ मतलब किसानों का संगठन, अगर जुड़ता है तो भी हम सुविधाएं देंगे और बाहर रह करके काम करेगा केले में तो भी सुविधाएं देंगे। बलराम को बहुत पैसे चाहिए, लेकिन कहां से? व्यापारियों से। आपके यहाँ किसानों के खेत में ग्राउंड पर अच्छा क्वालिटी का माल बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। कई सारे व्यापारी हैं जो रेट देने को तैयार है, एडवांस पैसे लगाने को तैयार है। 250 एकड़ का पैसा तो ऑलरेडी खाते में डलने को रेडी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, हम पैसा दे रहे हैं। 500 एकड़ हमने निमाड़ अंचल में मध्य प्रदेश में रेडी कर लिया है हमारे पॉकेट, जहां हम केवल बलराम की गाइडलाइन से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप से जुड़ते हो तो पहली स्टेप क्या ले सकते हैं? पहली शुरुआत, आज के बाद जो जो केला कमेटी में आ रहे हैं, भले 2 लोग हो या 4 लोग हो या 20 लोग पूरे आ रहे हो, तो अभी जिनकी फ्लावरिंग आने वाली है क्योंकि ठंडी लग रही है, तो उनको बंच कवर लगाना, स्प्रे करना, कमल तोड़ना, टैगिंग करना, ये काम में पैसा लगता है। जो किसान सक्षम हो उनको गाइडलाइन देंगे, जिस किसान के वो पैसा नहीं हो उनको फ्रूट केयर का सामान भेज देंगे। माल कटेगा फिर पैसा जमा करना है। कंडीशन है कि आप इकट्ठे होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आज के बाद किसी को केला पौधा लगाना है, पैसा अभी नहीं है, गन्ना कट रहा है, 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, आप बुकिंग करो ग्रुप में, ग्रुप पौधे भेज देगा, खेती करो। जरूरी नहीं है कि ग्रुप को माल बेचे, ग्रुप भी माल खरीद रहा है। बी किसान ऑलरेडी बीके बनाना के नाम से हम खरीदी कर रहे हैं। यूट्यूब पर एक हमारा दूसरा चैनल है, बीके बनाना बाइंग एंड सेलिंग। हमारी पर डे पूरे भारत में कहां कहां केले की गाड़ियां बन रही, वो आपको दिखेगा, वहां पर मिलेगा। बीके बनाना बाइंग एंड सेलिंग। किसान पाठशाला एक अलग चैनल है, बीके बनाना बाइंग एंड सेलिंग एक अलग चैनल है। तो जब माल कटिंग पे आएगा तो यहाँ जितने व्यापारी होंगे आपके पास, हम काका जी को ही आगे करेंगे, यही उन 20 व्यापारियों को फोन करके बुलाएंगे, उनका रेट लेंगे, उसके बाद बी किसान वालों को बुलाएंगे, उनका रेट लेंगे, जो ज्यादा रेट देगा उनको माल बेचेंगे। जरूरी नहीं कि बी किसान को माल बेचना, जरूरी है हमारे खेत में क्वालिटी मेंटेन करना, ताकि हमारे बच्चों को हम विरासत में देके जाए, केला कर सकते हो। नहीं तो आगे दिन ऐसे आने वाले हैं कि हम बोलेंगे बेटा केले को छोड़, अभी दूसरी फसल देख। ये रियलिटी है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो किसान
2-3 साल से घाटे में है, आगे पानी है, ड्रिप है, केला लगाने की हिम्मत टूट गई है, पैसा है नहीं, कर्जे में है, उनको ग्रुप पूरा पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब देता है। उसमें 70-30 का रेशो है। माल कटने के बाद नेट प्रॉफिट में 70% किसान का, 30% ग्रुप का, और इस 30% में कौन है? आप ही किसान रहोगे उस 30% में। ये सुविधा भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको बोलते हैं। आप जैसी खेती कर रहे हो उसमें अगर गाइडलाइन चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। आप जैसी खेती कर रहे हो उसमें केवल पौधा लेना है, बलराम की गाइडलाइन चाहिए और मार्केट का सपोर्ट चाहिए, वो देने को तैयार है। आप खेती कर रहे हो उसमें कुछ और मदद चाहिए, पैसे की तंगी है, इनके साथ हम बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन एक ही शर्त पर, क्या हम केला कमेटी मोड़ बन सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे साथ में। वरना यहाँ तो मेरा पौधा आ ही रहा है, आपके क्षेत्र में 10 लाख पौधा हर साल मेरा आता है रेवा के नाम से, काफी सारे गांवों में लगा हुआ है। आसपास के 15-20 गांवों में भैया आपको एड्रेस देंगे जहां जहां हमारा केला लगा है, आप चाहो तो देख लो। आपको अलग से बाहर से पहले बलराम को देखना हो, 1-8 साल वैसा बिताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे हम कुछ पॉइंटों पर काम कर रहे हैं। आप लोगों की अगर इच्छा हो कि हम साथ में चल सकते हैं क्या, तो कल से हम आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। इतनी सब रामायण में कुछ आपके क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, ये सारा समझ में आया? आया सभी समझ में? जमीन के मकबूल पे वादा होता था क्या? लंबाई जमीन के तरफ से होती है, केले की लेंथ जमीन के ऊपर होती है। हाँ, रहता है वो। नांदूर ने की गाड़ी के साथ इधर मोड़ की गाड़ी खड़ी की, हाँ, तो अपना माल कचरा दिखता है नहीं, गाड़ी छोड़ के अपन दूर जाके बैठे। हाँ, सही बात है, ऐसा होता है। गाड़ी ले गए पुनः हाँ, अपने यहाँ का 1 नंबर, हाँ, वहाँ जाओ तो 3rd नंबर। सही बात है। उनकी जमीन एक जमीन में बदल है। हाँ, बदल है। वहां पर जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। एक छोटा सा सूत्र बता रहा हूँ। एक ही खेत है, उसमें कुछ पतले डंडे के आए, कुछ मोटे डंडे के आए, कुछ गैप फिलिंग हो गया था, पतला पतला बड़ा है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, एक छोटा सा सूत्र बता रहा हूँ। अगर हमें डोमेस्टिक में बेचना है माल, तो जो थड़ आता है ना, थड़, उसके तने की मोटाई को नापना है, कितने इंच का तना है, उसमें 4 का भाग देना है। अगर 36 इंच का आता है, 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 9। तो उस पौधे में 9 पंजे रखना है। 10 नंबर पे केला रखना है, 11वें पे केला रखना है, 12-13 का लंबा डंडा रखना है, फिर कमल तोड़ना है और नीचे गोबर की पोटली लगाना है। ये क्वालिटी का पैरामीटर बता रहा हूं मैं। अभी उसी खेत में कोई धामा चले गया होगा, गैप फिलिंग आ गई होगी, तो उसका 28 इंच का है, उसका पतला डंडा आया है, तो आपने 28 को नापा, 4 का भाग दिया तो क्या आएगा? 7। 36 में 9 पंजे रखना है, 28 में 7 पंजे रखना है, दोनों एक ही बॉक्स में जाएंगे, क्वालिटी बनेगी। ये डोमेस्टिक के लिए। हम एक्सपोर्ट की फाइट कर रहे हैं तो 4.5 का भाग देना है, 4.5। 36 में 4.5 का भाग दोगे तो 8 आएगा। 8 पंजे रखना है, छोटा सा पैरामीटर है। और इसके आगे माल खरीदने वाला देखता क्या है आपके खेत में, वो मैं बताता हूं। आपके खेत में जो थड़ खड़ा है, पौधा खड़ा है, सबसे पहले उसके पत्ते कितने हैं, दूसरा उसमें बीमारी कितनी है, तीसरा क्या देखता है जो खरीदने वाला, जो बंच है उसमें पंजे कितने हैं। पंजे 9 हैं और पत्ते 5 है तो गड़बड़ है, ये माल अच्छा जाएगा नहीं। पंजे 9 हैं, पत्ते 9 या 10 हैं क्या, जितने पंजे हैं उतने पत्ते चाहिए तो उस फल में क्वालिटी आएगी। यहां से शुरुआत होती है क्वालिटी। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे खेत की कंडीशन क्या है, सीगा टोका में खराब हो गया है क्या, बीमारियों में गड़बड़ हो गया है क्या, उसके सबके पैरामीटर है और सबके लिए गाइडलाइन है। जीरो चिलिंग वाला केला बुरहानपुर से लेकर नंदुरबार तक कहीं नहीं है। यावल में 2 प्लाट है, परसों माल कटा 10 रुपए 41 पैसे। क्या नाम था भाई किसान का? यावल से सातोद से ना, वराड़े। रेवा का पौधा लगा हुआ है। किया क्या उसने, जीरो चिलिंग के लिए क्या किया?
पौधा लगाने से पहले बाउंड्री पर गन्ना घास। छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं, इसमें पैसा खर्च नहीं होता, दिमाग लगता है केवल, बस वो दिमाग हम देने को तैयार है, आपका मत लगाना, नहीं तो चिलिंग आएगी। केले का पौधा हमारे पास जून में आए, जुलाई में आए, अप्रैल में आए, कभी भी आए, 365 दिन लगा सकते हो, 365 दिन हम माल खरीदते हैं। आपके पास केले का पौधा जब भी लगाना हो, पौधा बाद में लगाना है, एक ड्रिप चारों तरफ मेड़ पे लगाना है, चारों तरफ मतलब चारों तरफ 2.5 फीट पे गन्ना घास के 2-2 पेरी लगाना है। केला जैसे बड़ा होगा वैसे गन्ना घास बड़ी होगी। जब केले का कमल आएगा उस दिन आपके खेत में बाहर से गन्ना घास दिखेगी, अंदर केला है नहीं दिखेगा, ऐसा चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक गर्म हवा खेत के अंदर जाना नहीं चाहिए। 1 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक ठंडी हवा खेत के अंदर जाना नहीं चाहिए। तो क्वालिटी वही बनेगी ना, आपका 3 नंबर नहीं, आपका 1 नंबर बनेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ग्राफ कैसा होना चाहिए, सराउंड। हम ग्राफ कैसा लगा रहे हैं यहाँ पर, 7x5, 6x5, लाइन से लाइन 5, मतलब पौधे से पौधा 5, और ड्रिप जो डालते हैं वो 6 फीट पे डालते हैं या 7 फीट पे डालते हैं। ऐसा ही खेती कर रहे हैं ना इस क्षेत्र में। तो इसमें दिक्कत क्या है पता है, एक तो बाउंड्री पर गन्ना घास है नहीं, ये हमने कर दिया चौड़ा। अब रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में जो ठंडी शीतलहर चल रही है उसको रोकने के लिए कुछ है, वो तो इस चौड़े पट्टे में अंदर घुसेगी, उस तरफ से निकलेगी, तो वो सारे पौधों को रगड़ करके जा रही है। केले को चाहिए 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर, मिनिमम 20, मैक्सिमम 40। अब रात को 3 बजे शीतलहर की जो डावा सरकने वाली ठंड जा रही है, अंदर का टेम्परेचर उसने कर दिया 5, केला खत्म, उसके पानी में फ्रीज के जैसे बर्फ बन गया। अभी वो 1.5 इंची भी नहीं आगे बढ़ेगा, वो वैसा का वैसा कड़क होके छोटा का छोटा, वादा आएगा नहीं, वैसा का वैसा टर्न हो जाएगा। फिर हमें जादू की डब्बियां बेचने वाले आएंगे, पीजीपीआर ये डालो, इसकी लेंथ आएगी, क्योंकि नेचुरल लेंथ उसने खो दी। अब आर्टिफिशियल लेंथ हम लाने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल लेंथ से फिर क्या होगा, जैसे ही ठंड गिर रही है, हम केले के ऊपर मछली भगाने के लिए, फंगस भगाने के लिए और लेंथ बढ़ाने के लिए कुछ डब्बियां डालते हैं, ऐसा स्प्रे करते हैं ना। जैसे स्प्रे किया तो केले के रोम छिद्र खुलेंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक होता है, रोम छिद्र खुलेंगे, वो स्प्रे अंदर जाएगा, केले के छिलके की मांसपेशी को तोड़ेगा और उसकी लेंथ बढ़ाएगा। ये साइंस है, इसी जरिए से बढ़ेगा। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि केला नैसर्गिक बढ़े तो लंबी चाल का रहेगा, वरना तीसरे दिन यहां से उंगलियां टूट जाएगी, जो आपने आर्टिफिशियल बढ़ा दिया वो ढीला हो जाएगा, लंबी चाल का नहीं रहेगा, यहाँ फंगस आ जाएगी उसकी उंगलियों में। नांगा साधु को देखा है हमने, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, देखा है, वो अपने शरीर पर भभूत लपेट कर चलते हैं, राखोड़ी। क्यों? वो राखोड़ी सारे रोम छिद्रों को बंद करती है। ठंडी में ठंड लगती नहीं, गर्मी में गर्मी लगती नहीं, बिना कपड़ों से फैलते। हमें जर्किन की आवश्यकता है, तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि केले में कौन सी दवाई डालें, तो हमारा 3rd ग्रेड का केला बने या 1st ग्रेड का केला बने। बातें छोटी छोटी सी है, सबका इलाज है बलराम के पास। डिसीजन आपको लेना है, पहले इकट्ठे हो जाओ, फिर आपके मोड़ के सारे प्रश्न बना लो, 10, 20, 50, 100, 150, 2000, 5000, जितने प्रश्न हो। अगर सारे प्रश्नों के उत्तर बलराम दे पाए तो बलराम के साथ चलना है। अगर कुछ प्रश्नों के उत्तर बचते हैं तो बलराम आपके साथ चलेगा। ठीक है ना, इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, इलाज हर चीज का है। तो बातें बहुत सारी होगी, अगर आपके और कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और समझ में नहीं आया, जो बाउंसर गया हो, टाइम भी हो गया, ये भाई हमेशा घड़ी दिखाते रहते। कुछ और दूसरी मीटिंग भी है एक जगह। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, एक ग्रुप बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। आज का दिन लगेगा थोड़ा हजम होने के लिए, अभी शाम को थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर बलराम की बातें याद आएगी, फिर सोते सोते किसान पाठशाला को ओपन करना, उसमें कुछ 4-5 वीडियो देखना। आपका तो दिमाग खोल दिया खोल दिया। आज तक
हमारा आपने जो बोला ना उससे सब अपोज है हमारा। अभी मैं अभी एक 15 दिन में पत्ती काट डाली, मेरे को मालूम था पत्ती से कपड़े होते हैं, फिर भी नहीं रहेगा, मैंने काट डाली। एक कहने का मतलब ये जो उदाहरण है, मेरी खुद की बात बोल रहा जी, हूँ, तो जी। बाकी बात तो पत्ती काटने का भी एक विषय कैसा है पता है, अगर आपके शरीर पे मैं अभी एक छोटा सा कांटा चुभा के निकाल दूं और अब कितना भी ढोल धमाका बजे, कितने भी फुलवारी हो, सब कुछ बातें हो, आपको गुलाब जामुन खिलाएं, ध्यान कहाँ रहेगा? उस कांटे पे। पूरा सब हो रहा है, ध्यान किधर है? कांटे पे। ऐसे ही केले को जैसे ही हरी पत्ती कटी, उसकी ब्लीडिंग चालू होती है, टप 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 पानी गिरता है, वो ऐसे देखता है आपको, अच्छा किया भाई, बोल तो सकता नहीं वो। अभी इस समय जो जून का लगा है उसका निंगल आ रहा है, फ्लावरिंग आ रहा है, इसी समय हमको सफाई करना है। क्यों? एग्रोनॉमिस्टों ने बोला मछली आएगी यहाँ पे और उसको भी डालना है 6 लाइन छोड़ के, तो उसको ये पता नहीं कि अलग अलग पकेगा क्योंकि उसका चेम्बर तो है नहीं तो ये गलतियां हो जाती है, आपकी गलती नहीं है। आपको जो ज्ञान परोसा गया है वो परोसने वाले की गलती है, आपकी गलती नहीं। तो वो पूरे केले का ध्यान उधर फ्लावरिंग देने पर नहीं, इस दर्द पे बनता है, कितनी जल्दी ये टप 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 जो ब्लड गिर रहा है इसको रोकूं। हमें कुछ कटा तो वहां आकुर कितनी जल्दी आए, हमारा पूरा सेंस उस पे लगता है। मैं बात आपसे करूंगा, लेकिन अंदर के अंदर इनर इंजीनियरिंग क्या करेगी, वो ब्लडिंग को रोकने के लिए वहां व्हाइट सेल आकर के उसको ठीक करेंगे। ऐसा हर आदमी के साथ है, हर पेड़ पौधे के साथ है। सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, ध्यान से सुनो तो बात भी करते हैं, उसके लिए थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। मैं एक विशेष टाइम बताता हूं आपको जब वो बात करते हैं। सुबह सुबह सूर्योदय हुआ नहीं है, उजाला आ गया है, सूर्य के दर्शन नहीं है, उजाला आ गया है। शाम को सूर्य चला गया है, उजाला बाकी है, ये संध्या काल है। इस संध्या काल में अगर आप अपने खेत में पेड़ पौधों के साथ समय बिताएंगे, सिंगल रहना है, किसी को चिल कुल बच्चों को लेके नहीं जाना है, खुद सिंगल बातें करो, मजा आएगा। समझो, थोड़ा समय बिताओ उनके साथ, वो बताएंगे उनको क्या तकलीफ है। फीलिंग ब्रीदिंग आप समझ पाओगे, केला श्वसन कैसे लेता है। केला छोड़ दो, मिर्ची है, टमाटर है, भिंडी है, कैसे वो खेत में खड़े हैं, कैसे उनकी ब्रीदिंग चल रही है, कैसे वो एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, आपको देख करके आपको समझ में आएगा। एकदम संध्या काल में आप एंट्री करोगे ना, उस समय सेंस ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपके भी और प्रकृति के भी। संध्या काल क्यों? एक बोलते ना सिक्स सेंस, छठी इंद्री, वो एक्टिव रहती है उस समय किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। तो जब आप खेत में जाएंगे तो वो किसी भी अवस्था में, जैसे आप खड़े हुए, कुछ मूवमेंट आपको दिखेगा कि यार ये मुझे महसूस कर रहा है। जैसे मेरे पीछे से कोई निकला, मैं बात आपसे कर रहा हूं लेकिन मुझे लगेगा कि कोई निकला। कल कोशिश करो, देखो इसको अपना करके संध्या काल में अपने पौधों के साथ बैठकर बात करो, मजा आएगा। ये रियलिटी है, जो चीजें मैंने जी है, जो मैंने पिया है, जो मैंने समझा है, वो आपके सामने रख रहा हूं मैं जी। क्वेश्चन है ना, हाँ जी, रटून को भी एक्सपोर्ट हो सकता है क्या? हाँ फिल्म बिल्कुल। और कितने मार्क लिया जा सकता है उसको? रटून के लिए शायद मैंने अभी 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल किया था, वो आप लोग अगर ग्रुप बनाएंगे ना तो मैं डालूंगा। 4 दिन पहले तेमुरनी में 12 रुपए 50 पैसे किलो में रेवा का रटून सेकंड एक्सपोर्ट हुआ है। 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। और कितनी बार ले सकते हैं इसके लिए उदाहरण देता हूं मैं। थोड़ा सा लंबा खींचने की आदत है, चलता है ना आपको? यहाँ से राजपीपला एक 150 किलोमीटर होगा। जाके आए राजपीपला से रामपुर गोपाल बड़ौदा के बीच में एक आता है डबोई। डबोई से पहले 3 किलोमीटर है चनवाड़ा, एक गांव है छोटा सा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केले की खरीदी बिक्री करते हैं देसाई ग्रुप, देसाई इनकम। हैप्पी बनाना के नाम से उनका बॉक्स आता है। चनवाड़ा का प्लाट मैंने और हमारे तलुन की टीम ने 2011 में विजिट किया था उनके खेत में। 2011 लास्ट, 12 की शुरुआत में। 100 एकड़ के ऊपर का प्लॉट है वो, 100 एकड़ से बड़ा प्लॉट है।
उन्होंने शायद 2010 या 11 में प्लांटेशन किया, हमने 11 लास्ट में विजिट किया। तो मैंने जिस दिन विजिट किया था उसका फोटो फेसबुक पर बलराम किसान की आईडी देखोगे तो 2011 में जाओगे तो मैंने फोटो आज भी डाल रखा है उसको। वो फोटो में है क्या, एक तो माल कट रहा है, हम हार्वेस्टिंग के टाइम गए थे, पहला जो खड़ा है वो कट रहा है, दूसरा बच्चा मेरे से हाइट ज्यादा है उसकी, और तीसरा छोड़ रखा है। जिस दिन माल कट रहा है उस दिन तीसरा छोड़ रखा है। ये किसकी स्टोरी है? जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केला खरीदते हैं। 2011 में 10 में लगाया था, 2019 में उसी प्लाट को सूरत कामरेज के एक मेरे मित्र है लक्ष्मण आहिर, जो महावीर केला के नाम से बहुत बड़ा काम करते हैं सूरत कामरेज में, केले की खरीद बिक्री करते हैं, राजस्थान के हैं वो लक्ष्मण आहिर। 2019 में दो मित्रों ने मिलकर उस प्लॉट को टेक ओवर किया। तो 2011 में लगा था, 19 तक देसाई ग्रुप ने उससे 15 से 20 कटिंग ली। कितनी? 15 कटिंग प्लस। एक्सपोर्ट भी किया, डोमेस्टिक में भी बेचा। और 19 में लक्ष्मण भाई ने उसको रोटावेटर चलाया, जमीन को ठीक किया, वापस केला लगा दिया। अभी आप जाकर देख सकते हो 19, 20, 21 केला खड़ा है, माल काट रहे हैं उसी खेत में। तो केले में इतनी अपार संभावनाएं हैं। जड़ी तड़ी लाम 5, 7, 10, 15, 20 लेते हैं। ये अपने देश की बात बता रहा हूं। विदेशों की बात बताऊं अगर मैं, तो जो सबसे ज्यादा केले को वर्ल्ड वाइड बेचते हैं, यूरोप में जो बेचते हैं, उनमें डोल बनाना, चकिता बनाना, ये फिलीपींस की कंपनियां हैं। वो छोटे छोटे टापू है, वहां पर समुद्र के आसपास आइलैंड है। उन्होंने गवर्नमेंट से जमीनें रेंट पे ले रखी है, किराए पे ले रखी है। 99 साल के लिए लेते हैं, फिर उसको बढ़ा देते हैं, वापस देते नहीं कभी, वो पेपर पे लीज पे रहती है। तो वो डोल बनाना का अभी जो माल कट रहा है ना, उसके दादा ने जो केला लगाया था उसी का माल लड़के ने काटा और अभी पोता काट रहा है। और पूरे विश्व में वो केला सप्लाई करते हैं सबसे ज्यादा। ये रियलिटी का है। आप इसमें YouTube पे डालो डोल बनाना, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। हम किसानों के पास गाइडलाइन क्या आई है? पौधा 21 बार लगाते आना चाहिए, जड़ी लेते आना नहीं चाहिए, ताकि अगले साल फिर मैं पौधा बेचने आऊंगा यहाँ पर। एक गाइडलाइन का पैरामीटर ये है। दूसरी गाइडलाइन का पैरामीटर ये है, खेत में ज्यादा पौधे लगाना है, क्योंकि जो पर्ची देने आता है खाद की, 1000 पौधे पर क्या डालोगे? पर्ची क्या आती है आपके पास? एकड़ पे आएगी। 1000 पौधे पे क्या डालोगे? तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगवाना है, ताकि फर्टिलाइजर, पीजीपीआर, पेस्टिसाइड ज्यादा से ज्यादा बिके। ये दो लोगों से गाइडलाइन किसानों के पास आई है। इसको शांति से समझना है कि कहां से आई है गाइडलाइन और हम किस दिशा में खेती कर रहे हैं। और इन दोनों की गाइडलाइन इतनी मजबूत है कि बामनपुरी के मित्र इकट्ठे होकर बात करते हैं, अगले साल से हम एक ही फसल लेंगे। उन्हें पता नहीं बेचारे क्या कर रहे हैं। पौधा लगाते समय 26,000 का एकड़ का खर्चा, माल निकालते समय 26,000 का एकड़ पे खर्चा, रोटावेटर, काट कर बाहर डालना, पलटी पलव करना, फिर रोटावेटर, लगता ना 25,000 रुपए एकड़। तो 50,000 तो हमने इसके लिए लगाया कि मुझे खुजली है केले की खेती करने की, मुझे होशियारी है केले की खेती करने की, इसलिए मैं 50,000 लगा रहा हूं। हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो बीमारियां आ रही वो रुके कैसे। हम ये नहीं जानना चाहते कि मेरा गांव का केला 2 रुपए किलो बिक रहा है, मेरे पड़ोस में 50 किलोमीटर पे 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये 2 से 3, 4, 5 पे कैसे लेके जाऊं? उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो ज्ञान देने वाले ही चतुर है, जिनको पौधा बेचना है। अभी डिसीजन आपको लेना है कि आप किनसे ज्ञान लोगे। मेरा खुद का टिश्यू कल्चर लैब है, 3 करोड़ पौधे पर साल बनाता हूं मैं। एक भी मीटिंग में मैंने किसी को बोला नहीं कि मेरा पौधा खरीदना। 10 बार समझ में आए, बहुत अच्छा लगे तो बैठेंगे, उसके लिए बात बाद में करेंगे। ऑटोमेटिक बिक रहा है, जरूरत क्या है? हिंदुस्तान में सबसे महंगा पौधा मेरा है, 27 रुपए का पौधा है केले का। किसी के पास है नहीं वो, तो उसको मुझे बेचने जाना नहीं पड़ता है, वो बिकता है। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर मैं आपके गांव में, मोड़ में, आपके जेब में 10 रुपए डाल पाया, तो आप खुशी से मुझे 10 पैसा देने की चेष्टा करोगे।
आके ही मैं 20 रुपए निकालने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार निकाल लूंगा ना बहुत मीठी मीठी बातें करके, बाद में क्या करूंगा? आप भी तो समझदार हो, खाना तो खाते ही हो। दूसरी बार कौन लेके आया था भाई बलराम को? उधर ही देना बाहर ही। ठीक है, राम राम। आप सबकी इच्छा है हमें कमेटी बना के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है आप लोगों को? इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहिए, इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी ढक्कन खुल गया। तो इस गांव से एक व्यक्ति